कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पे रह के पढ़ाई भी करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमारी वोकेब क्लास नंबर 48 है और हो सकता है मैं आपको सही से नहीं दिखाई दे रहा हूँ, सो प्लीज़ आज़ाद एडजस्ट कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ी लाइट खराब हो चुकी है, उसकी वजह से मैं ये सब कर रहा हूँ। तो मतलब मेरे साथ ये सब हो रहा है, मैं तो फिर क्या कर रहा हूँ भाई, समझ रहे हो? तो ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आज वोकेब क्लास नंबर 48 है जिसके अंदर आज हम फिर से वोकेब में एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स करने वाले हैं जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए यूजफुल रहने वाले हैं। तो करते हैं मेरे दोस्त वोकेब की क्लास को स्टार्ट। जैसे कि वोकेब क्लास नंबर 48 हम आपको बता चुका हूँ। तो आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है होमोजीनियस। क्या है? होमोजीनियस। ये जो वर्ड है मेरे भाई, ये एज एन एडजेक्टिव यूज किया जाता है। ये जो होमोजीनियस वर्ड है ये एज एन एडजेक्टिव यूज किया जाता है जिसका मीनिंग होता है ऑफ द सेम काइंड, अलाइक, पीपल दैट आर सिमिलर टू ईच अदर। कहने का मतलब एक रूट वर्ड होता है, क्या आप जानते हैं? एक रूट वर्ड होता है होमो। होमो रूट वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है सेम और अलाइक, यानी बिल्कुल किसी दूसरी चीज के जैसा। यही बोलते हैं ना, जैसे कि ये मेरे भाई के जैसा है, तो वो जो जैसा, आप जो जैसा बोलते हैं ना, वो जो सेम थिंग्स होती है। होमो का मतलब सेम और अलाइक। और जीनियस, जीन का मतलब आप समझते हो, सेम जाति, प्रजाति, उसके लिए जीन रूट वर्ड यूज किया जाता है। तो होमोजीनियस यानी ऑफ द सेम काइंड, एक ही प्रजाति के लोग, या ऐसे लोग जो बिल्कुल एक जैसे दिखते हों। जैसे होमोसेपियंस, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम मनुष्य की प्रजातियों के बारे में पढ़ते हैं, तब जब हम पढ़ते हैं तो हम होमोसेपियंस और भी बहुत सारे होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो जो एक ही प्रजाति के लोग होते हैं उनके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो होता है होमोजीनियस। चलो इसके सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं। अगर मैं सिनोनिम्स की बात करूं तो पहला है अनचेंजिंग, मतलब जो चेंज ना हो, उसके लिए आप बोलते हैं अनचेंजिंग। दूसरा है कोगनेट। क्या है? कोगनेट। थर्ड क्या है? कन्नेट। और फोर्थ रिजेंबल एक रूट वर्ड होता है जिसका मीनिंग भी रिजेंबलेंट भी होता है, जिसका मीनिंग भी सेम होता है, या रिजेंबलेंट। उसके बाद कमनस्यूरेट। और नेक्स्ट है कंजीनियल। और उसके बाद कंजेनरिक। तो इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं कौन सा? अनचेंजिंग, कोगनेट, कन्नेट, रिजेंबलेंट, कमेंसुरेट, कंजीनियल और कंजेनरिक। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। अगर मैं एंटोनिम्स की बात करूं, डिस्पेरेट। क्या है? डिस्पेरेट। और नेक्स्ट डिस्टिंक्ट। और अगला इम्प्रिसाइज। और नेक्स्ट डाइवर्स। अनलाइक आप इसका सिनोनिम यहाँ पर लाइक भी यूज कर सकते हैं। लाइक भी सिनोनिम आप इसका यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया होमोजीनियस, बिल्कुल एक जैसे। और इन जो एंटोनिम्स है इनका मीनिंग लगता है जो अलग अलग के लिए कोई वर्ड यूज करेंगे तो आप करेंगे डिस्पेरेट, डिस्टिंक्ट, इम्प्रिसाइज, डाइवर्स और अनलाइक। मेरे साथ एक बार जरूर रिपीट कर देंगे। तो वर्ड है मेरे भाई होमोजीनियस। क्या है? होमोजीनियस। और इसका मीनिंग होता है ऑफ द सेम काइंड, अलाइक, पीपल दैट आर सिमिलर टू ईच अदर। चलो बात करते हैं सिनोनिम्स की। अनचेंजिंग, कोगनेट, कन्नेट, रिजेंबलेंट, कमेंसुरेट, कंजीनियल, कंजेनरिक। और एंटोनिम्स डिस्पेरेट, डिस्टिंक्ट, इम्प्रिसाइज, डाइवर्स और अनलाइक। तो आप इसको सेव कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा। तब तक मैं करता हूँ अगला। अब हम करते हैं क्लियर और ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है एल्यूसिडेट। क्या है? एल्यूसिडेट वर्ड है एल्यूसिडेट, और जिसको यूज किया जाता है एज ए वर्ब।
वो एज ए वर्ब यूज किया जाता है। अगर इस वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूं तो मेरे भाई होती है वह वर्ड क्या है, एल्यूसिडेट। चलो इसके मीनिंग की बात करते हैं। मीनिंग क्या है, टू एक्सप्लेन समथिंग और मेक समथिंग क्लियर। कोई चीज ऐसे बताना, ऐसे पढ़ाना, ऐसे बताना कि वो चीज आपके लिए क्लियर हो जाए, साफ हो जाए। चलो फॉर एग्जांपल आप किसी भी टीचर से पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल आप मेरे से पढ़ रहे हैं, अगर मैं आपको कुछ समझा रहा हूं और आपको वो चीज अच्छे तरीके से समझ आ रही है, उस चीज को क्या बोलेंगे, एल्यूसिडेट। चलो कोई आपको कोई बात बता रहा है, कोई सिचुएशन बता रहा है, कोई स्टोरी वगैरह बता रहा है, जो चीज आपको अच्छे तरीके से क्लियर है, आपको अच्छे तरीके से समझ आ रही है ना, उसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है ना, वो किया जाता है एल्यूसिडेट। यानी एल्यूसिडेट का मीनिंग क्या हो गया, कोई चीज को इस तरीके से एक्सप्लेन करना कि वो चीज आपको बड़े अच्छे तरीके से और सलीके से समझ आ जाए। चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो जीएस हो, कोई भी सब्जेक्ट है, कुछ भी चीज हो सकती है जो जब आप उसको एक्सप्लेन करेंगे तब समझ गए। तो मेरे भाई बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की। सिनोनिम्स की बात करूं तो सबसे पहला है क्लैरिफाई, चीजों को क्लैरिफाई करना, साफ साफ बताना। एक्सप्लिकेट, चीजों को इस तरीके से एक्सप्लेन करना कि वो आपको अच्छे तरीके से समझ आए। एक्सप्लिकेट। नेक्स्ट एक्सपाउंड, क्या है, एक्सपाउंड। और नेक्स्ट गेट एक्रोस, गेट एक्रोस, गेट एक्रोस। नेक्स्ट इल्यूमिनेट, इल्यूमिनेट, इल्यूमिनेट और इलुस्ट्रेट, 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 इलुस्ट्रेट। नेक्स्ट इंटरप्रेट, 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 इंटरप्रेट। और नेक्स्ट अनजिडल, 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 अनजिडल। मैं चेंज कर लेता हूं भाई, ठीक है, अनजिडल। चलो एक बार रिपीट करेंगे, क्लैरिफाई, एक्सप्लिकेट, एक्सपाउंड, गेट एक्रोस, इल्यूमिनेट, इलुस्ट्रेट, इंटरप्रेट और अनजिडल। और इसके एंटोनिम्स की अगर मैं बात करूं, ऑब्स्क्योर। ऑब्स्क्योर वर्ड आपको पता है, जब चीजें समझ ना आए, धुंधला कह सकता हूं ना, जो चीज धुंधली हो, जब अगर कोई चीज आपको समझ ना आए तो उसके लिए आप वर्ड यूज करते हैं ना, ऑब्स्क्योर। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इसके मीनिंग की बात करूं, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। क्लाउड, अच्छा आपने क्लाउड वर्ड सुना होगा ना, क्लाउड, एक तो वो क्लाउड होता है जो आसमान में होते हैं, बादल होते हैं। क्लाउड का एक मीनिंग वो होता है जो एज ए नाउन यूज किया जाता है। लेकिन क्लाउड का जो दूसरा मीनिंग होता है मेरे बच्चे, वो होता है जब चीजें आपको समझ ना आए, जब चीजें कह सकता हूं क्लाउड का एक मीनिंग क्लाउड से रिलेट करके चले। जब ऊपर से सन से जो रेज आती हैं उनको क्लाउड होते हैं। आप जानते हैं कि सन से जो रेज आती हैं उनको क्लाउड होते हैं, यानी संदेश को वो इनविजिबल वगैरह कर देते हैं, यानी वो दिखती नहीं है। तो इसके लिए जो क्लाउड इसका काम करते हैं, रोकने का काम करते हैं। तो यहाँ पे क्लाउड का जो मीनिंग आ जाता है ना, वो आता है धुंधला। जब चीजें आपको क्लियर ना हो, जब चीजें आपको साफ ना हो, जब चीजें आपको समझ ना आए, जब चीजें आपके लिए मुश्किल हो जाए, डिफिकल्ट हो जाए, तब ये क्लाउड वर्ड यूज कर लिया जाता है। अब अगर कहीं क्लाउड वर्ड आ जाएगा ना, तो एज ए नाउन तो वो बादल मीनिंग होगा जो आप क्लाउड जानते हैं, और एज ए वर्ब अगर इसका मीनिंग होगा तो होगा जब आपको चीजें समझ ना आए या धुंधली हो, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड किया जाता है। नेक्स्ट है कंफाउंड, 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 कंफाउंड। और नेक्स्ट है कंफ्यूज करना। ये तो आप जानते हैं कि चीजों को जब आप कंफ्यूज कर देते हैं तो कंफ्यूज। और ऑब्फस्केट, 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 ऑब्फस्केट। और नेक्स्ट है बिफोर, 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 बिफोर। चलो रिपीट करेंगे, ऑब्स्क्योर, 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 क्लाउड, 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 कंफाउंड, 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 कंफ्यूज, कंफ्यूज, ऑब्स्केट, ऑब्फस्केट, ऑब्फस्केट, ऑब्फस्केट और बिफोर, बिफोर। चलो फॉर एग्जांपल पहले का भी मैंने एग्जांपल नहीं किया था, चलो कोई बात नहीं, बाद में समझा दूंगा। एग्जांपल है आई विल ट्राई टू इल्यूसिडेट। अब ट्राई आपको वर्ब ऑफ टू प्लस वी1, टू प्लस वी1 आप जानते हैं, इंडिकेटिव है। आई विल ट्राई टू इल्यूसिडेट सम ऑफ द इंपॉर्टेंट चेंजेस इन द टेक्स्ट। मैं ट्राई करूंगा इन चीजों को आसानी से समझाने की, जो इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए इनमें टेक्स्ट में। तो हम ये सब करते हैं। चलो अगर मैं बात करूं पिछले के एग्जांपल की, तो मैं बात रिपीट कराऊंगा लास्ट में, तब आपको करवा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे भाई वर्ड है
ये वर्ड मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ वैसा डिजायर हो चुका है। वर्ड है हमारा नल्लीफाई। क्या है? नल्लीफाई। अब नल्लीफाई को भी हम एज ए वर्ब यूज करते हैं। ये ऊपर वाले पेज में वर्ड है, ध्यान दीजिएगा, वर्ड है नल्लीफाई। अब इसका मीनिंग कैसे समझोगे? नल समझ सकते हो? नल, नल मतलब जीरो करना, किसी चीज को अवॉइड करना। तो नल्लीफाई का जो मीनिंग होता है, हाँ नल्लीफाई, नल्लीफाई का जो मीनिंग होता है वो होता है कैंसल, किसी भी चीज को, किसी भी मतलब एग्रीमेंट वगैरह को कैंसल करना, अवॉइड करना, या मेक लीगली नल एंड वॉइड, किसी भी चीज को लीगली वॉइड कर देना, नल कर देना, कैंसल कर देना, या फिर इनवैलिडेट, उस चीज को वैलिडेट ना करना, उसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो किया जाता है मेरे भाई नल्लीफाई। क्या यूज करेंगे? नल्लीफाई। तो नल्लीफाई जो वर्ड है आपका वो एज ए वर्ब यूज किया जाता है और उसका मीनिंग होता है किसी भी चीज को, एग्रीमेंट को डिसअप्रूव करना या कैंसिल करना, मेक लीगली नल एंड वॉइड करना या इनवैलिडेट करना। सिनोनिम्स की अगर बात करूं, अनल, मेरे साथ साथ बोलिएगा, अनल, 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 अवॉइड, 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 अबेट, 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 एबॉलिश, abolish, abolish, abolish। और नेक्स्ट quash, 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 rescind, 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 vacate, 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 abrogate, 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 abrogate। चलो रिपीट करेंगे, anal, 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 avoid, 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 abet, 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 abolish, abolish, abolish आप जानते हैं ना, उसने abolish, गवर्नमेंट ने उस चीज को abolish कर दिया, खत्म कर दिया। quash, quash, rescind, rescind, vacate, vacate। और नेक्स्ट abrogate। ठीक है भाई। इंटरनेट की बात करें, एस्टेब्लिश करना, किसी भी चीज को एस्टेब्लिश करना, लेजिस्लेट करना, लेजिस्लेट, एनेक्ट, 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 और लीगलाइज करना, चीजों को लीगल करना, लीगलाइज, लीगलाइज, और वैलिडेट, 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 और एंडोर्स। ये जो वर्ड है इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको नोट कर लीजिएगा, एंडोर्स, एंडोर्स, और रेटिफाई, 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 रेटिफाई। चलो फिर से रिपीट करेंगे, एस्टैब्लिश, 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 लेजिस्लेट, 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 इनेक्ट, 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 और लीगलाइज, 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 लीगलाइज। और नेक्स्ट वैलिडेट, 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 एंडोर्स, 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 और रेटिफाई, रेटिफाई। चलो फॉर एग्जांपल, द स्टेट डेथ पेनल्टी लॉ वाज नल्लीफाइड इन 1977। जो स्टेट डेथ पेनल्टी की जो थी वो लॉ था, तो स्टेट, ये क्या है, ये पेनल्टी लॉ है। तो द स्टेट डेथ पेनल्टी लॉ, ये इस वोज को बताना मेरे भाई सब्जेक्ट है, इतना का इतना। ये वोज आपको पता है, वर्ब इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है ये क्या है, द स्टेट डेथ पेनल्टी लॉ। अब ये लॉ यहाँ पे मेन है और बाकी सब इसके एडजेक्टिव इंतजार है, ये चीजें आपको पता है। वाज नल्लीफाइड इन 1977। ठीक है, तो एक बार रिपीट कर देंगे, वर्ड है नल्लीफाई, जैसे वर्ब यूज किया जाता है जिसका मीनिंग होता है कैंसल, मेक लीगली नल एंड वॉइड, और इनवैलिड। और इसके सिनोनिम्स की अगर मैं बात करूं तो सिनोनिम्स हो जाते हैं अनल, अवॉइड, अबेट, एबॉलिश, क्वैश, रिसिंड, वैकेट, और एब्रोगेट। और इसके एंटोनिम्स की बात करूं, एस्टैब्लिश, लेजिस्लेट, इनेक्ट, लीगलाइज, वैलिडेट, एंडोर्स, और रेटिफाई। चलो आप इसको कर लीजिएगा, तब तक मैं
जो नेक्स्ट वर्ड है ना वो है एमिएबल। मैंने आपको जब रूट वर्ड कराया था पिछले बार तो मैंने आपको बोला था एमी एक रूट वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है मेरे भाई फ्रेंड। एमी जो रूट वर्ड होता है ना उसका मीनिंग होता है फ्रेंड। यानी एमिएबल जो फ्रेंडली रहता हो, जिसका बिहेवियर दोस्तों जैसा हो, भाइयों जैसा हो, जिसका बिहेवियर अपना हो। यानी मैं कह सकता हूँ एमिएबल जो एडजेक्टिव वर्ड यूज किया जाता है उसका मीनिंग होता है प्लीजेंट एंड फ्रेंडली। जो प्लीजेंट हो, जो अपने लिए अपना हो, जो फ्रेंडली हो, उसके लिए जो वर्ड यूज करेंगे ना वो होता है एमिएबल। चलो एमिएबल बहुत सारे अपने जो दोस्त होते हैं जिसका बिहेवियर हो जाता है, मैं कह सकता हूँ जिसका बिहेवियर पोलाइट हो। पोलाइट बिहेवियर आप जानते हैं ना, जिसके अंदर दया भावना हो, जो मतलब बड़े प्यार से आपसे बात करता हो, पोलाइट वे ऑफ स्पीकिंग आप जानते हैं इंग्लिश में हम बोलते हैं। तो जिसका बिहेवियर पोलाइट हो, फ्रेंडली हो या प्लीजेंट हो, उसके लिए हम यूज करते हैं। चलो इसके सिनोनिम्स की बात करें। सबसे पहला है एफेबल, 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 एफेबल। नेक्स्ट एग्रीएबल, 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 एग्रीएबल। ठीक है भाई। नेक्स्ट जीनियल, 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 जीनियल। और नेक्स्ट ग्रेसियस, 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 ग्रेसियस। नेक्स्ट मेलो, 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 मेलो। ये सब आप फ्रेंडली बिहेवियर के लिए वर्ड यूज करेंगे। एमिकेबल, जैसे एमी तो एमिकेबल, एमिकेबल, एमिकेबल। कोर्डियल, 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 कोर्डियल। नेक्स्ट बिनाइन, 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 बिनाइन। और उसके बाद आ जाता है सोशिएबल, यानी समाज में रहने वाला, सामाजिक झुंड में रहने वाला। सोशिएबल, इंट्रोवर्ट भी आप उसको बोल सकते हैं। सोशिएबल, क्या सोशिएबल। चलो एक बार रिपीट करेंगे। एफेबल, एफेबल, एग्रीएबल, एग्रीएबल, जीनियल, जीनियल, ग्रेसियस, 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 मिलो, 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 एमिकेबल, 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 कोर्डियल, कोर्डियल, बिनाइन, बिनाइन। और नेक्स्ट है मेरे भाई सोशिएबल, सोशिएबल। चलो इसके एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं। एंटोनिम्स है डिसएग्रीएबल। आपको पता है जो डिस वर्ड है वो चीजों को नेगेटिव कर देता है। तो जब अगर यहाँ पे कहाँ पे था ये एग्रीएबल है तो ये क्या बन गया डिसएग्रीएबल। और अनएमिएबल, अन भी आपको पता है चीजों को नेगेटिव कर देता है। अगर ये एमिएबल है तो यहाँ पे आ गया अनएमिएबल। अनजीनियल, जीनियल आपने यहाँ पे देखा तो क्या हो गया अनजीनियल। अनप्लीजेंट, प्लीजेंट मैंने आपको मीनिंग में बताया था तो क्या हो गया अनप्लीजेंट आ गया, सॉरी अनप्लीजेंट। और नेक्स्ट इल टेम्पर्ड, इल टेम्पर्ड, इल टेम्पर्ड क्या होता है जो लोगों के साथ फ्रेंडली बिहेव ना करता हो वो इल टेम्पर्ड होता है। फिर ये ठीक है, तो एक बार रिपीट करेंगे। डिसएग्रीएबल, डिसएग्रीएबल, अनएमिएबल, अनएमिएबल, अनजीनियल, 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 अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट और इल टेम्पर्ड। इल टेम्पर्ड आप याद रखोगे, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है ना। नेक्स्ट अगर इसके एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल है सो एमिएबल वाज द मूड ऑफ द मीटिंग दैट ए डिसीजन सून रीच्ड। जो मीटिंग थी ना वो बहुत ही फ्रेंडली थी, उसका जो डिसीजन है वो जल्दी भी आ जाएगा। यानी कि जो मीटिंग हुई थी आप लोगों की या किसी मतलब किसी भी चीज की तो बड़ी ही प्यारी थी, फ्रेंडली थी, लोगों का बिहेवियर बड़ा ही पोलाइट था उसको लेकर। ठीक है जी। अब बात करते हैं हम अपनी नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। और उसके बाद देखिएगा अब हमारा मेरे ख्याल से लास्ट वर्ड है, मतलब ये करना पड़ेगा एडुलेशन। चलो मैं आपको एक बार इसका मीनिंग बताता हूँ। ठीक है, पहले इसका मीनिंग जान लेते हैं। वर्ड है हमारा एडुलेशन। क्या है मेरे भाई, ये जो हमारा वर्ड है वो है एडुलेशन। और मेरे भाई आप जानते हैं जो भी वर्ड TION से खत्म होता है वो मैक्सिमम क्या होता है, वो मैक्सिमम वो वर्ड नाउन होता है। वो मैक्सिमम वर्ड नाउन होता है, उसकी पार्ट ऑफ स्पीच, इसकी फिगर ऑफ स्पीच क्या होती है नाउन होती है। तो आप जानते हैं
एड्यूलेशन TION से ही खत्म हो रहा है। ये क्या बन गया? नाउन वर्ड को पहचानना सीखो। अगर इसके मीनिंग की बात करूं तो एजुकेशन का जो मीनिंग होता है वो होता है वेरी ग्रेट एडमायरेशन और प्रेज फॉर समवन। किसी भी चीज के लिए बहुत ज्यादा क्या होना? प्रशंसा, अत्यधिक प्रशंसा करना किसी भी चीज की, चाहे किसी पर्सन की कर रही है, या तो आप किसी पर्सन की अत्यधिक प्रशंसा करेंगे या फिर आप किसी भी थिंग की करेंगे। किसी भी थिंग की या पर्सन की अत्यधिक प्रशंसा करना, उसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो है एड्यूलेशन। क्या है? एड्यूलेशन। क्या हो गया? एड्यूलेशन। तो इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं मेरे भाई। अभी हाँ, सिनोनिम्स हाँ जी, क्या था मैं बता रहा था आपको। ये अब हम करते हैं इसके सिनोनिम्स। सिनोनिम्स क्या है? सिनोनिम्स की अगर मैं बात करूं तो सिनोनिम है आइडोलेट्री, 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 आइडोलेट्री। नेक्स्ट आइडोलाइजेशन, 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 आइडोलाइजेशन। और नेक्स्ट डेफिकेशन, 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 डेफिकेशन। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वर्शिप, वर्शिप आप जानते हो पूजा करना। अब अगर आप किसी का बहुत ज्यादा सत्कार करेंगे, किसी की बहुत ज्यादा प्रशंसा करेंगे तो पूजा करने के बराबर हो जाएगा ना। तो वर्शिप। एडोरेशन, एडोरेशन, एडोरेशन। और नेक्स्ट है रेवरेंस, 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 रेवरेंस। और नेक्स्ट वेनरेशन, 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 वेनरेशन। और नेक्स्ट ग्लोरिफिकेशन। ग्लोरीफाई का मतलब तो प्रशंसा होता है ना, तो ग्लोरिफिकेशन, ग्लोरिफिकेशन, ग्लोरिफिकेशन। चलो रिपीट करते हैं। आइडोलेट्री, 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 आइडोलाइजेशन, आइडोलाइजेशन, आइडोलाइजेशन। वर्शिप, वर्शिप, वर्शिप। एडोरेशन, एडोरेशन, एडोरेशन। रेवरेंस, रेवरेंस, रेवरेंस। वेनरेशन, 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 वेनरेशन। और ग्लोरिफिकेशन, ग्लोरिफिकेशन। तो इसके एंटोनिम्स की बात करें, कंडमनेशन, 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 कंडमनेशन। और नेक्स्ट डिसरिगार्ड, रिगार्ड करना हो, डिसरिगार्ड करना, रिगार्ड करना। आप इसका सिनोनिम ले सकते हैं मेरे भाई अगर चाहें तो। रिगार्ड और रिगार्ड में अगर डिस ऐड कर देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? डिसरिगार्ड, डिसरिगार्ड। और लोथिंग, लोथिंग, लोथ। आप किसी की बेइज्जती जब करते हैं तो क्या करते हैं? लोथ। क्या बनेगा? लोथिंग। डिस्पैरेजमेंट, 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 डिस्पैरेजमेंट। डेट्रैक्शन, 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 डेट्रैक्शन। और बेलिटलमेंट, 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 बेलिटलमेंट। हाँ जी, तो इसके एग्जांपल की बात करूं, he found it difficult to cope with the adulation of the friends। तो he found it, उसने क्या क्या पाया? difficult to cope with the adulation of the friends। चलो एक और बताता हूँ। जो ये cope वर्ड है ना, इसको भी तो सीखेंगे क्योंकि ये cope वर्ड है और नया वर्ड है और आपके लिए एक्स्ट्रा वर्ड है। तो क्या होगा? हमारा जो एक्स्ट्रा वर्ड है वो मेरे भाई cope। cope को अगर समझें, cope के मीनिंग की बात करूं, जो एज ए वर्ब यूज किया जाता है जिसका मीनिंग होता है टू डील सक्सेसफुली विद ए डिफिकल्ट सिचुएशन। आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जो बहुत ही मुश्किल हो और आप उससे सक्सेसफुली डील कर लें, आप उस मुश्किल का समाधान कर लें, आप उस मुश्किल का सामना करके उसमें सक्सेसफुल हो जाएं, तो उसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो होता है कोप। और ये एज ए वर्ब यूज किया जाता है। इसका एग्जांपल आप सेम यही ले सकते हैं, सेम आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं। तो कोप का मीनिंग क्या होता है? टू डील सक्सेसफुली विद ए डिफिकल्ट सिचुएशन। कोई भी कितनी भी भयंकर से भयंकर सिचुएशन हो गई, उसमें बड़े प्यार से तरीके से सक्सेसफुली डील कर लेते हैं। जब आप उस सिचुएशन का हल निकाल लेते हैं तो उसके लिए जो वर्ड यूज करेंगे ना वही कोप होता है। ठीक है जी, मैं देख लेता हूँ, कोप तो मेरे ख्याल से नहीं है।
जो अपना पहला वर्ड था ना उसका एग्जाम्पल बताना रह गया था। हाँ, पहला वर्ड था तो उसका जो एग्जाम्पल था ना हम आपको करवा देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है उसका, द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज हैज रिमेन्ड रिमार्केबल होमोजीनियस। होमोजीनियस मैंने बताया था ना, सेम तरह के होना, ऑफ द सेम काइंड, सभी लोग सेम एक जैसे हो, समजातीय हो, तो उसके लिए होमोजीनियस वर्ड यूज करते हैं। तो द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज, गांव की जो पॉपुलेशन है, हैज रिमेन्ड, अभी तक क्या है, रिमार्केबली होमोजीनियस, बिल्कुल समजातीय है, बिल्कुल एक जैसे लोग हैं। तो ये थी मेरे बच्चे आज की वोकेब क्लास नंबर 48 जो कंप्लीट हो चुकी है। और आप मेरे को इंस्टाग्राम पे जरूर से जरूर फॉलो कर लीजिएगा भाई, ये हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है इंग्लिश वोकेबुलरी और 3 टाइम अंडरस्कोर। ठीक है जी।